Good morning children, welcome to your biology class. Dear students, in our previous video we have discussed epithelium tissue, connective tissue, muscular tissue. So we are left with nervous tissue. So today we are going to discuss about nervous tissue in animal's body. So nervous tissue consists of neurons. So we can say neuron or nerve cells are the structural and functional unit of nervous system. आपकी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है या जो नर्वस टिश्यू है, इट इज़ मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स और नर्व सेल. नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नर्व सेल? So nervous tissue consists of nerve cells, and these nerve cells, they sense the stimuli. What is stimuli? Any external change in our environment is stimuli. For example, when you touch a hot plate, you move back your hand. आप कभी किचन में गए होंगे और गलती से आपका जो हाथ है बेटा वो किसी भी गर्म चीज़ पे लगा होगा, हॉट प्लेट पे लगा होगा, किसी भी हॉट यूटेंसिल पे लगा होगा, तो आपका हाथ रिफ्लेक्सली पीछे की तरफ मूव करता है. सो जो हॉट प्लेट है, हॉट सब्सटेंस है, दैट इज द स्टिमुलाई. सो व्हाट इज अ स्टिमुलाई? Any external change in the environment to which a living organism show response is called stimuli. For example, we show response to heat, cold, sound. आपका जब भी कोई नाम लेता है तो आप उस साउंड में उस डायरेक्शन की तरफ मूव करके देखते हैं, आप अपनी नेक को उस तरफ मूव करके देखते हैं. जब आपकी टीचर आपकी क्लास में अटेंडेंस लेती है, जैसे ही आपका रोल नंबर आता है या आपका नेम आता है, तो वैसे ही आप उस साउंड से रिस्पॉन्स शो करते हैं. स्मेल, टेस्ट, टच. सो ऑल दीज आर दी स्टिमुलाई. सो व्हाट इज अ स्टिमुलाई? Any external change in the environment to which a living organism show response is called stimuli. So these are the example of stimuli: heat, cold, sound, smell, taste. Okay. So we respond to stimuli, or any living organism respond to stimuli in the form of body movements. Our body move in response to the stimuli. So nervous tissue consists of neurons which detect any change in the environment, or we can say which detect stimuli and transmit that information in our body. So आपके सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कौन कर रहा है? देयर आर 5 सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी. आवर आईज which detect light and help us to see anything, ear which help us to detect sound, okay, your nose which help to detect smell, your tongue which help to detect taste, and your skin जो आपको टेम्परेचर डिटेक्ट करने में हेल्प करती है. कोई भी चीज़ ठंडी है, गर्म है, ये आप अपनी स्किन से सेंस करते हैं. सो न्यूरॉन्स डिटेक्ट एनी एक्सटर्नल चेंज इन द एनवायरनमेंट. तो सेंस ऑर्गन में जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, दे विल कलेक्ट दैट इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन टू योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. तो सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन कौन लेके जा रहा है? नर्व सेल. नर्वस टिश्यू के जो नर्व सेल्स हैं वो आपकी सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को लेके जाके किसको देते हैं? आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो भी कमांड है, दैट इज अगेन कैरिड बाय द न्यूरॉन्स. और यहाँ पे कौन से न्यूरॉन्स हैं? मोटर न्यूरॉन्स. सो ये मोटर न्यूरॉन्स आपकी इंफॉर्मेशन लाके मसल्स को देते हैं, एंड इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई योर मसल्स शो मूवमेंट. ओके. सो न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स का फंक्शन क्या हो गया? टू ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स. ये नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं. सो नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल फाउंड इन ह्यूमन बॉडी. इट इज अबाउट 100 सेंटीमीटर, और यू कैन से 1 मीटर लॉन्ग. सो नर्व सेल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट: सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सॉन. नर्व सेल के 3 पार्ट्स होते हैं: सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सॉन. और हमारी बॉडी में प्रेजेंट ये लॉन्गेस्ट सेल है. इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर जितनी है. सो सेल बॉडी इज द राउंडेड पार्ट ऑफ द नर्व सेल, जिसके अंदर न्यूक्लियस है, जेली सब्सटेंस है जिसको हम न्यूरोप्लाज्म कहते हैं, और उस न्यूरोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट है. ओके. So you can see in the diagram. So this rounded structure, ये जो rounded structure यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सेल बॉडी है. सेल बॉडी में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और
जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होती है बेटा, वैसे ही न्यूरॉन में यहाँ पे फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट है एंड वी कॉल इट एज न्यूरोप्लाज्म। अब इस सेल बॉडी से ये छोटी छोटी ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही हैं, दीज आर द डेंड्राइट्स। क्या है ये? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का काम होता है टू रिसीव द इंफॉर्मेशन, ये किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। जैसे सेंसरी ऑर्गन में ये आपके न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, तो इन्फॉर्मेशन को कौन रिसीव करेगा? सेंसरी ऑर्गन में रिसेप्टर्स हैं और रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन जाएगी डेंड्राइट के पास। डेंड्राइट उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा और किसको देगा? सेल बॉडी। सो रिसीवर कौन हो गया? इन्फॉर्मेशन रिसीव किसने की? डेंड्राइट ने। सेल बॉडी इज द प्रोसेसर। जैसे कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है, वैसे ही न्यूरॉन में जो प्रोसेसर है वो कौन है? सेल बॉडी। सेल बॉडी उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा। सेल बॉडी से दो टाइप की ब्रांचेस निकल रही थी, छोटी छोटी ब्रांचेस जिनको हमने डेंड्राइट्स कहा, एंड द लॉन्गेस्ट डेंड्राइट, और ये जो सबसे लंबी ब्रांच निकल रही है, सबसे लंबा डेंड्राइट जो है, वी कॉल इट एज एक्सॉन। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? एक्सॉन। सो एक्सॉन का फंक्शन क्या है? टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कौन कर रहा है? एक्सॉन कर रहा है। सो डेंड्राइट न्यूरॉन का एफरेंट पार्ट है। एफरेंट का मतलब हो गया जो इन्फॉर्मेशन को लेके आ रहा है। सो इन्फॉर्मेशन रिसीव डेंड्राइट ने की थी, सो डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन किसके पास गई? सेल बॉडी के पास। सो डेंड्राइट इज द एफरेंट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, एक्सॉन इज द इफरेंट पार्ट, इफरेंट विच कैरी अवे द मैसेज। सो एक्सॉन सेल बॉडी से मैसेज को लेके जा रहा है, और जैसे ही एक्सॉन से इंफॉर्मेशन ट्रेवल हो रही है, दीज आर द नर्व एंडिंग्स। यहाँ पे नर्व एंड हो गई तो इसलिए हम इसको नर्व एंडिंग्स कहते हैं, या एक्सॉन टर्मिनल, एंड पार्ट ऑफ द एक्सॉन। और एक्सॉन के एंड पार्टिकल में साइनेप्टिक नोब प्रेजेंट है। इन साइनेप्टिक नोब में न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है। न्यूरोट्रांसमीटर एक टाइप का केमिकल, और उस केमिकल का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। सो न्यूरोट्रांसमीटर का फंक्शन क्या है? टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन बिटवीन न्यूरॉन्स। ये जो नेक्स्ट न्यूरॉन होगा उस तक इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी? न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू। सो एक बार फिर से हम स्ट्रक्चर को देखेंगे। ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर है, दिस इज द सेल बॉडी, और वी कॉल इट एज साइटोन, विच इज द प्रोसेसर ऑफ द न्यूरॉन, जो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। नाउ द स्मॉलेस्ट ब्रांचेस विच अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी आर डेंड्राइट। डेंड्राइट्स रिसीव द इंफॉर्मेशन। द लॉन्गेस्ट ब्रांच विच अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी इज द एक्सॉन, एंड एक्सॉन ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन। रिसीवर हो गया डेंड्राइट, प्रोसेसर हो गया सेल बॉडी, और एक्सॉन हो गया ट्रांसमीटर। तो एक्सॉन इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहा है। एक्सॉन के ऊपर कवरिंग प्रेजेंट होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, वन विद द माइलिन शीट, अनदर विद इन विच माइलिन शीट इज एब्सेंट। तो जिनके ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट होती है उनको हम माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहते हैं। तो एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट है ना। व्हाट इज माइलिन शीट? लिपिड की बनी हुई एक मेम्ब्रेन है जिसको हम माइलिन शीट कहते हैं, और इस मेम्ब्रेन के बीच में ये जो गैप है, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, दीज गैप्स बिटवीन द माइलिन शीट आर नोन एज नोड्स ऑफ रेनवियर। माइलिन शीट के बीच में ये जो गैप है बेटा, इनको नोड्स ऑफ रेनवियर कहा जाता है। Okay, so this is the typical structure of a nerve cell. So nerve cell is the longest cell in our body, which is about 1 meter long. It has three parts: cell body. Cell body is rounded part having a nucleus and other cell organelles. Okay, now the smallest branches which arise from the cell body are known as dendrite, which receive the stimulus, receive the information. So they act as, dendrites act as receiver. Axon is the longest dendrite which carry the information, which transmit the information. So axon is the transmitter. Okay, now the gap between two neurons is known as synapse. दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप प्रेजेंट होता है उसको साइनेप्स कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए न्यूरॉन के थ्री पार्ट हो गए। डेंड्राइट जो इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करता है, रिसीव करता है। सेल बॉडी, सेल बॉडी क्या करता है? इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। एक्सॉन, एक्सॉन से इन्फॉर्मेशन ट्रेवल होती है एज ए इलेक्ट्रिक इम्पल्स। Synapse, synapse is the gap between two neurons. Okay. Now the stimulus आपको पता चल गया। Stimulus is the any external change in the environment. The stimulus is detected or received by the dendrites. So dendrites की जो टिप है वो external information या stimulus को receive करते हैं, और जैसे ही डेंड्राइट ने इंफॉर्मेशन रिसीव की वैसे ही एक केमिकल रिएक्शन होगा
and due to that chemical reaction electric impulse is generated. That electric impulse from the dendrite will pass to the cell body. From the cell body the electric impulse goes to the axon, और axon में nerve ending से आते ही क्या होगा, नर्व एंडिंग में साइनेप्टिक नोब थे और साइनेप्टिक नोब से क्या रिलीज होगा, केमिकल, और उस केमिकल को हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या है, टू क्रॉस द साइनेप्स। व्हाट इज साइनेप्स, गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप है उसको कौन क्रॉस करेगा, केमिकल, और उस केमिकल को न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। सो न्यूरोट्रांसमीटर और केमिकल पास थ्रू द साइनेप्स एंड पास द इंफॉर्मेशन टू द डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, और जैसे ही डेंड्राइट्स के पास इंफॉर्मेशन जाएगी नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट के पास, वैसे ही इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिक फॉर्म में आ जाएगी। और जब भी साइनेप्स न्यूरॉन और मसल्स के बीच में होता है, जब भी न्यूरॉन और मसल्स के बीच में गैप होता है, वी कॉल इट एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, क्योंकि गैप किसके बीच में, न्यूरॉन के बीच में और मसल्स के बीच में, इसलिए हम उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कह देते हैं। दो न्यूरॉन्स के बीच का गैप भी साइनेप्स है, और न्यूरॉन और मसल्स के बीच का गैप जो होता है वी कॉल इट एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सो न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जांपल्स कौन से हो गए, एसिटाइल कोलिन, सेरोटोनिन। So these are the two example of neurotransmitter. Acetylcholine is a neurotransmitter. Serotonin is also a neurotransmitter. So we have discussed the structure of neuron. So you can see यहाँ पे ये फर्स्ट न्यूरॉन था, डेंड्राइट इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा, रिसीव करके सेल बॉडी के पास इन्फॉर्मेशन को देगा, सेल बॉडी से इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रेवल होगी, डेंड्राइट ने इंफॉर्मेशन रिसीव की, केमिकल रिएक्शन हुआ, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हो गई, इलेक्ट्रिक इम्पल्स डेंड्राइट से सेल बॉडी से एक्सॉन, और एक्सॉन के नर्व एंडिंग में आते ही क्या हो गई, वो न्यूरोट्रांसमीटर, केमिकल रिलीज होगा, इलेक्ट्रिक इम्पल्स खत्म हो गई, यहाँ पे अब केमिकल रिलीज होगा, और साइनेप्स को क्रॉस करके, साइनेप्स को गैप को क्रॉस करके वो न्यूरोट्रांसमीटर नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट तक इंफॉर्मेशन को पास करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द साइनेप्स, ये गैप है बेटा दो न्यूरॉन्स के बीच में। तो यहाँ पे देखिए ये साइनेप्स से पहले की मेम्ब्रेन है, सो इसको हम प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ये साइनेप्स के बाद की मेम्ब्रेन है, इसको पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ पे आपको पर्पल कलर के ये राउंडेड स्ट्रक्चर्स जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है बेटा, ये इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है। ये साइनेप्टिक नोब है आपकी, साइनेप्टिक नोब में न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है, तो साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है। ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज होगा, इस गैप को क्रॉस करेगा और नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट तक इंफॉर्मेशन को पास कर देगा। ओके, सो क्लास, रिवाइज योर स्ट्रक्चर, रिवाइज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, स्टडी वेल। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।